और तीसरा अध्याय विश्वकर्मा द्वारा हिमालय के घर की कृत्रिम कृत्रिम रचना। ब्राह्मण जी बोले, हे मुनि सतम, इस प्रकार उस परमानंद विवासितों को आराम करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन की सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर विवाह मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्ययुक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो स्थावर संगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को चित लिया था। इसी प्रकार जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की प्रवृत्ति और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थी और इस प्रकार वह सभी कृत्रिम दर्शकों का मन आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मनन बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने सब व्योम के निवास के लिए बड़े ही दीप्तवान और अद्भुत 7 लोक बनाए। इस प्रकार विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिससे सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार के दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के कर्म से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, ये मैंने तुमसे हिमालय के घर का वर्तमान कहा। अब कहो, इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो? अतिशय धृत्य पार्वती खंड का 38वां अध्याय समाप्त।